बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम एडोबी फोटोशॉप के एक और टूल को डिस्कस करेंगे जो कि क्रॉप टूल है। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो क्रॉप टूल को एक्सेस करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे सी की प्रेस कर सकते हैं या फिर टूल बार पे आपके पास ये आइकन मौजूद है, आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और क्रॉप टूल एनेबल हो जाएगा। अब क्रॉप टूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? बहुत से लोग समझते हैं कि क्रॉप टूल को इस्तेमाल किया जाता है इमेजेस को सिर्फ क्रॉप करने के लिए, लेकिन फोटोशॉप में क्रॉप टूल इससे बढ़कर कुछ काम करता है। सबसे पहले देखते हैं कि क्रॉपिंग फंक्शनैलिटी किस तरह से काम करती है। समटाइम आपको अपने इमेज में से कुछ अननेसेसरी कंपोनेंट्स को, कुछ अननेसेसरी एलिमेंट्स को रिमूव करना होता है। उसके लिए आप क्रॉपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ही आप क्रॉप टूल को सिलेक्ट करते हैं, आपके पूरे इमेज के गिर्द एक लाइट बॉर्डर और इसके कॉर्नर्स पर आपको इस तरह के एजेस नजर आते हैं। अब अगर आप अपने इमेज के कुछ अननेसेसरी हिस्से को रिमूव करना चाहते हैं, तो जिस हिस्से को आप रिमूव करना चाहते हैं वहां पे कर्सर लेकर जाइए और देखिए कि कर्सर इस तरह से टू वे एरो की शक्ल इख्तियार कर लेगा। फर्ज कीजिए कि आप इस चांद को इस इमेज में से रिमूव करना चाहते हैं, तो सिंपली आप टॉप से इसे ड्रैग कीजिए डाउन साइड पे और यहाँ पे लाके आप इसे छोड़ दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि आपका वो एरिया जो आपने क्रॉप किया है वो हमें बैकग्राउंड में लाइट सा नजर आ रहा है और बाकी इमेज हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं इस क्रॉपिंग के साथ, तो सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए या फिर इस टिक मार्क पे क्लिक कर दीजिए, आपका इमेज क्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चेक बॉक्स ऊपर मौजूद है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स का। अगर आप इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद क्रॉपिंग करेंगे, तो जो कंपोनेंट्स रिमूव हो गए हैं आपके इमेज में से, अगर आप दोबारा उन्हें वापस लाना चाहेंगे तो आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। इसलिए जब आप क्रॉपिंग करें और आप फाइनलाइज क्रॉपिंग जब तक ना कर लें, उस वक्त तक आप इस ऑप्शन को डिसेबल रखिए। अब इससे होगा ये कि अगर मैंने क्रॉपिंग कर दी एक मरतबा, आप देखिए कि इमेज में से चांद जो है वो गायब हो गया और बाद में मैंने रियलाइज किया कि नहीं, चांद मुझे चाहिए था, कुछ हिस्सा मुझे जो है वो ऊपर से सिर्फ रिमूव करना था। इस सूरत में मैं दोबारा जब इस क्रॉप टूल को सिलेक्ट करूंगा और ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा, तो आप देखिए कि वो चांद और वो हिस्सा जो मैंने क्रॉप किया था एक्चुअली मौजूद है। लेकिन अगर मैंने डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद क्रॉपिंग की होती तो ये मेरे लिए पॉसिबल ना होता। अब एक चीज और है, जब आप क्रॉपिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए, जब मैं किसी भी जगह से इसे ड्रैग करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3x3 का एक जो लेआउट है वो नजर आ रहा है। आप अगर इस लेआउट को चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आपके पास टॉप पे ऑप्शन मौजूद है। आप ओवरले के डिफरेंट ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, मसलन ग्रिड है, डायगोनल है, ट्रायंगल है। इवन अगर आप ये चाहते हैं कि ओवरले जाहिर ही ना हो, तो मैं नेवर शो ओवरले के ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करूं, तो देखिए जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो अब मुझे वो बॉक्सेस नजर नहीं आ रहे, सिंपल मुझे इमेज दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहां से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं कि ऑलवेज शो ओवरले, तो फिर देखिए जब मैं ड्रैग नहीं भी कर रहा तो भी मुझे ये ओवरले दिखाई दे रहा है। तो ये अब आपकी मर्जी है कि किस तरह से आप ओवरले को यूज करना चाहते हैं। अगर आप इमेज को किसी खास डायमेंशन में क्रॉप करना चाहते हैं तो इसकी फैसिलिटी भी आपको दी गई है। आप जब क्रॉप टूल को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए टॉप पे रेशो का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप मुख्तलिफ डायमेंशन सेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोपोर्शन सेट कर सकते हैं। मसलन 1:1 की प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि इमेज हमेशा क्रॉप होगा स्क्वायर के अंदर। आप देखिए अब जितनी विड्थ है उतनी ही हाइट है मेरे क्रॉपिंग एरिया की। अगर मैं क्रॉपिंग एरिया को चेंज करता हूँ तो देखिए कि मैं स्क्वायर से बाहर नहीं आ पा रहा। इसी तरह से मुख्तलिफ रेशोज हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, आप जो भी रेशो यूज करना चाहें। और अगर आप रेशोज को यूज ना करना चाहें तो सिंपली क्लियर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, इससे ये रेशोज रिमूव हो जाएंगी और आप फिर किसी भी डायमेंशन के अंदर अपने इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से पूरे इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको क्रॉप टूल का एक और फीचर बताने वाला हूँ। एक्चुअली क्रॉप टूल आपके इमेज में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सेव कर सकता है। वो कैसे? लेट्स से कि ये इमेज जो आपको नजर आ रहा है, इसके राइट साइड पे हमें मजीद कुछ पहाड़ चाहिए, लेकिन डेफिनेटली ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे पास जो इमेज मौजूद है उसमें जो कंटेंट्स हैं हम उन्हीं के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन क्रॉप टूल की ये खासियत है कि अगर हम क्रॉपिंग के लिए कैनवस से बाहर चले जाएं क्रॉप करते हुए, और आपको ये भी ख्याल रखना है कि टॉप पे कंटेंट अवेयर का ये चेक बॉक्स सिलेक्टेड हो।
अब अगर मैं क्रॉपिंग करता हूं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है और एक्चुअली फोटोशॉप हमारे इस इमेज की बेस पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखिए ऐड कर रहा है। अब यहाँ से जो माउंटेन है वो काफी हद तक ओरिजिनल लग रहे हैं, तो टॉप पे जो स्काई है ये हमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से डेफिनेटली क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करके यहाँ का जो स्काई है वो यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं और इस तरह से हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई हमारे इमेज के अंदर। अगर मैं इसे कंट्रोल Z करूं और लेट्स से कि टॉप पे मुझे कुछ एडिशनल स्काई चाहिए, तो फिर मैं इसी तरह से कर सकता हूं। मैं क्रॉप टूल को सिलेक्ट करता हूं और मैं टॉप पे एडिशनल ड्रैगिंग कर रहा हूं और उसके बाद मैं ओके करता हूं। थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग के अंदर और आप देखेंगे कि टॉप पे हमें कुछ एडिशनल स्काई नजर आएगा। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि डिपेंड करता है कि आपका इमेज कितना कॉम्प्लेक्स है जिसे आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। मसलन ब्लू कलर है, स्काई है, इस चीज को एक्सटेंड करना आसान है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होगा तो उसे एक्सटेंड करना इतना आसान नहीं होगा। क्रॉप टूल की एक और खासियत भी है, हम इससे अपने इमेजेस को स्ट्रेट कर सकते हैं और स्ट्रेट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली स्ट्रेटन के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अगर आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अपने इमेज को स्ट्रेट करना चाहते हैं, अगर इमेज स्ट्रेट ना हो, अगर चाहे इस वक्त जो इमेज हम यूज कर रहे हैं ये स्ट्रेट है, तो मैं अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं और मैं इसे थोड़ा सा जानबूझ के टेढ़ा कर देता हूं और जो ही मैं इसे छोड़ूंगा तो देखिए कि आपका इमेज उसी हिसाब से एडजस्ट हो गया जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी। मैं कंट्रोल Z की मदद से अनडू करता हूं और अगर आपके कुछ टिल्टेड इमेजेस हों तो उन्हें आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली क्रॉप टूल की मदद से स्ट्रेटन भी कर सकते हैं।